किसी नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव हो सकता है एग्जैक्टली दुनिया ने भी यही बोला कि तुम साले बावड़े कुत्ते का अलग काम बोल रहे हो कुछ भी। किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पर बोला नहीं नहीं किसी नंबर का स्क्वायर करोगे नेगेटिव हो सकता है। तो लोगों ने पूछा कैसे, बोले रुको एक एक क्वेश्चन बताता। उन्होंने बोला एक्स स्क्वायर, मान लो नंबर एक्स है उसका स्क्वायर किया तो -1 हो सकता है। लोग गुस्सा हो गए, बोला एक्स स्क्वायर +1 = 0। उसने एक्चुअली यही इक्वेशन बोला था कि देखो एक्स स्क्वायर +1 = 0 हो सकता है। पब्लिक ने बोला आए एक्स स्क्वायर -1 भी हो सकता है। अब पब्लिक बहुत गुस्सा हुई, मार मार के मार डाली, मर गया बंदा। 400 बरस बाद फिर जन्म लिया 8th सेंचुरी में। अभी से कितने साल पुरानी बात है ये, 1200-1300 साल पहले की बात है। फिर से जन्म लिया 400 साल बाद, थोड़ी तैयारी करके आया था। उसने बोला कि अगर एक्स स्क्वायर =-1 हो सकता है तो एक्स ऐसा हो सकता है ±√अंडर-नेगेटिव। अब सोचो दुनिया और गुस्सा हो गई, क्या बात कर रहे हो, रूट के अंदर नेगेटिव, हाउ इट इज पॉसिबल। बोले रुको बताता हूँ। एक काम करो, x तुम्हें अगर नहीं लगता कि ये बात सही है तो ये इक्वेशन इधर, ये नंबर यहाँ पुट करके देखो। पब्लिक ने बोला ठीक है कर ही लेते। -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया, उसको -1 आ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको इसको काटते हैं, उन्हें -1 आ गया। अब पब्लिक शॉक कि अगर कोई चीज़ किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है वो चीज़ होती है, सीधी बात है। पर ये चीज़ तो उन्हें नॉन एग्जिस्टिंग दिखाई दे रहा था पहले, जैसे आपको 10th क्लास से नीचे तक लग रहा होगा कि ये चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करता। पर जैसे ही 11th में आओगे तो एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पढ़ोगे आपको लगने लगेगा कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करता है। तो पब्लिक भी यही मान के चलती थी कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, पर उस दिन से पब्लिक मान लिया कि रूट के अंदर नेगेटिव होता है। फिर धीरे धीरे करके इसकी डेवलपमेंट होती रही और एक नया चैप्टर बन के रेडी हो गया। यहाँ से उन लोगों ने क्या किया, इस x को √1 को एक नाम दे दिया आयोटा, समझ गए। इसको बोले कि ये रियल नंबर तो नहीं है पर ये इमेजिनरी नंबर है। तो वहाँ से एक चैप्टर की शुरुआत हो गई जो आज हमें पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से आप सोलर सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प मिलता है, और दुनिया की यूनिवर्स की बहुत सारे लॉ है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से समझ सकते हैं। सोलर सिस्टम समझना जरूरी है, आपको पता है ये बात, नहीं तो आपके घर में रेडियो टीवी नहीं बजेगा, सैटेलाइट कहाँ से आएगा, इंटरनेट नहीं चलेगा अगर ये नहीं समझे होते तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से वो बहुत सारी चीज़ें होती। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बना, अब एक टर्म होता है आयोटा जिसको यूजुअली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है √1। और ये जो नंबर है वो रियल नंबर से अलग होता है। एक नंबर होता है जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस प्रकार से बनता है a + आयोटा b, जिसमें a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है, समझे। और आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आप लोग सुनाई तो दे रहा है, मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग रही है। हाँ क्योंकि मेरा कंठ दुख रहा है, भारी लग रही है ना, दब तो नहीं जाओगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल से समझो, z = 2 + 3 आयोटा। बोलो 2 और 3 रियल नंबर है क्या? Yes, sir. पर लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्या है ये? एक z = 8 + 4 आयोटा, क्या है ये, इमेजिनरी रियल? दोनों कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। ये रियल कंपोनेंट है और ये क्या है, जो इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो इमेजिनरी कंपोनेंट होता है, और जो रियल नंबर है किसी के साथ इमेजिनरी नंबर के साथ इन्वॉल्व नहीं है वो कहलाते हैं रियल कंपोनेंट। तो इसको बोलते हैं रियल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी कंपोनेंट। पर कुछ लोग इसे रियल पार्ट बोलते हैं, इसको कुछ लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z = what, a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = what, आयोटा भी नहीं रहे, सिर्फ b।
बी आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ बी है, समझे? यहाँ रियल पार्ट कितना है 2 और इमेजिनरी पार्ट 3 की 3 आयोटा 3, समझ के बात है? Yes, sir. मतलब रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट, होते दोनों रियल नंबर ही है। बोलो ये क्या है, रियल पार्ट Yes, sir. और यहाँ इमेजिनरी पार्ट Yes, sir. 4, दैट इज इक्वल टू 7 + 6 आयोटा। अब बताओ रियल पार्ट कितना और इमेजिनरी पार्ट 6, पक्का? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं. चलो देखो एडिशन, थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लें, देख लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मान लिया z इक्वल टू a + आयोटा भी है, क्या है? A plus iota B. a + आयोटा भी है, तो इसको पॉइंट बाय ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a, b, जिसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट B. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलते हैं गॉसियन प्लेन। क्या बोलते हैं? एक आदमी था, उसका नाम था गॉस। एक प्लेन होता है जिसमें एक्स वाई एक्सिस होते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? इसमें भी एक्स वाई एक्सिस जैसा ही 2 एक्सिस है, लेकिन ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है। इस एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस और इस एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो 2 एक्सिस से बनने वाला, इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, और कुछ लोगों ने बाद में से ऑर्गेंड प्लेन बोला। क्या बोला? ऑर्गेंड प्लेन। तो अब ऐसे गॉसियन प्लेन बोलो या ऑर्गेंड प्लेन बोलो या इमेजिनरी प्लेन बोलो, सबका भाव एक ही होता है। अब अगर a, b प्लॉट करना है, तो रियल एक्सिस पर आपको a जाना है और इमेजिनरी एक्सिस पर कितना जाना है? b। सपोज आपको इस पॉइंट को क्या लिखोगे फिर? 2 + 3 आयोटा को 2, 3 से रिप्रेजेंट करोगे, और 8 + 4 आयोटा क्या करोगे? 8, 4 करोगे, और इसको क्या करोगे? 7, चलो इस सबको पुट करते हैं। 2, 3, 2, 3 यहाँ आ जाएगा क्या? ज़्यादा बड़ा हो गया। 2, 3, इस सब का नाम रखते हैं। ये Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा? 8, 4। ये कौन सा पॉइंट है? Z2। और ये कौन सा पॉइंट है? Z1. और तीसरा क्या है? 7, 6। 7, 6, ये कौन सा पॉइंट है? Z3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर b = 0 हो जाए तो z = क्या हो जाएगा? सीधा सीधा a हो जाएगा। 0 आयोटा तो 0 हो जाएगा, तो z = क्या हो जाएगा? तो इस काइंड ऑफ नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? तो आपने जो रियल नंबर पढ़ा है ना, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा है। समझे बात है? आपने जितना बड़ा रियल नंबर पढ़ा, वो रियल एक्सिस है। -∞ शुरू होकर +∞ शुरू खत्म होता था। क्या यही नंबर सिस्टम पढ़े हो आपने? ऐसे ही नंबर सिस्टम पढ़े हो ना? बीच में 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, सो बहुत सारी चीज़ आती है। इसमें 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखना, 3 यहाँ क्या रखना है? 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या आता होगा? 7 आ जाता होगा। यही सब नंबर है ना? Yes, sir. किसका फ़ोन बजा भाई? आपका फ़ोन बजता है क्लास में? मुक्का देके किडनी तोड़ देंगे भाई। क्लास में फ़ोन लेके आता हो? गोली मारेंगे। ये रहे रियल एक्सिस और ये रहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। जरा सोचो, अगर इसके पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, सारे पॉइंट किस पे आ जाएंगे? x नहीं बे, हाँ मतलब इमेजिनरी पॉइंट 0 कर दे, सारे पॉइंट रियल एक्सिस पे आ जाएंगे। Yes, sir. और वो सब नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर। तो आपने सिर्फ वही नंबर पढ़े हैं जो रियल है, जबकि नंबर सिस्टम कितना बड़ा है? इधर भी बहुत सारे नंबर आएंगे, इधर भी बहुत सारे नंबर आएंगे, इस एक्सिस पर भी बहुत सारे नंबर आएंगे, इधर भी बहुत सारे नंबर आएंगे, इधर भी बहुत सारे नंबर आएंगे। अब देखो कितना बड़ा नंबर का यूनिवर्स है, जिसमें से आपने कितना पढ़ा है? एक पतली सी रेखा। समझे? Yes, sir. ठगे गए आप? अभी तक आप यही मान के चलते थे कि सबसे बड़ा नंबर ग्रुप कौन सा है? रियल नंबर। अब आपको पता चल रहा है कि रियल नंबर ग्रुप तो बच्चा है, इससे भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो क्या रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए? बिल्कुल बोला जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 2 पार्ट है, एक रियल नंबर बन जाते हैं
जो रियल लाइफ में काम आता है, 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन कर लो, ये सब चीज़, या 6 आदमी थे, तो ये सब जो नंबर है वो रियल नंबर में काम आता है। और इमेजिनरी नंबर रियल लाइफ में काम नहीं आता। तो अगर आप b को वैल्यू 0 रख दो तो ये नंबर ऐसा बन जाता है रियल नंबर। इफ a का वैल्यू 0 रख देते हो तब z क्या बन जाएगा? 0 प्लस b आयोटा। इसको बोलते हैं प्योरली रियल। एक्चुअली इस नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल। जो नंबर रियल एक्सिस पे आते हैं वो प्योरली रियल नंबर होते हैं, और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बी आयोटा हो जाएगा। इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। और जिसमें ना a 0 है ना b 0 है, इस प्रकार का नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ए भाई, इमेजिनरी का स्पेलिंग भूल गए, चलो कोई बात नहीं। इमेजिनरी नंबर अगर ना a 0 है ना b 0 है, मतलब किसी क्वाड्रेंट में लाई करने वाला नंबर क्या है? रियल की इमेजिनरी। और रियल एक्सिस पर लाई करने वाला नंबर क्या है? और इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करने वाला नंबर? और किसी क्वाड्रेंट में लाई करने वाला? देखो नंबर ये प्योरली रियल ही था, प्योरली रियल ही था, लेकिन प्योरली बोलने में दिक्कत होने लगा, इसलिए लोगों ने प्योरली हटा दिए और सिर्फ क्या बोलने लगे? रियल नंबर। समझ गए? तो ये थे। अब देखो जरा एडिशन। एडिशन नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड को मॉड ऑफ जेड रिप्रेजेंट करेंगे। देखना जरा ध्यान से, 7 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 7 का मैग्नीट्यूड 7 होता है, और -2 का मैग्नीट्यूड 2 होता है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से देखो। एक्चुअली 7 का मैग्नीट्यूड होता है ओरिजिन से 7 कितना डिस्टेंस अवे है, और -2 का भी मैग्नीट्यूड वही होता है कि ओरिजिन से -2 कितना डिस्टेंस अवे है। समझ पाए क्या? तो अब बताओ, 8,4 का मैग्नीट्यूड वही होगा जितना डिस्टेंस ये ओरिजिन से अवे है। 2,3 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना ये ओरिजिन से अवे है। अब ये काम तो हमारे पाइथागोरस ने दे रखा है। यहाँ एक गुप्त रूप से ट्रायंगल बन रहा है जो दिख नहीं रहा है। जेड इक्वल टू क्या है? a प्लस आयोटा b। तो लोकेशन कैसा हो जाएगा इसका? a कमा b, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी है? a है, और ये डिस्टेंस कितनी है? यही ना मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कहलाता है जी। ऑरिजिन से इसके बीच का गैप, पाइथागोरस रूल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड इक्वल टू √a² + b²। समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? मान लो z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d है। ऐसे सीधा सीधा अलजेब्रा दे देता हूँ। अलजेब्रा के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से जी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही 4 अलजेब्रा होते हैं। मालूम ना सबको? ओके, बोला z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा? रियल पार्ट को जोड़ दो, a और c को ऐड करेंगे, नया रियल पार्ट बन के तैयार। इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दो, b प्लस d टाइम्स ऑफ आयोटा। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। दिक्कत हुआ इसमें? z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b इंटू मल्टीप्लाई करो ac के साथ, क्या बन जाएगा? उसके बाद bc आयोटा, उसके बाद ad आयोटा, बराबर, और फिर मिलेगा bd आयोटा स्क्वायर। और आप सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। बेसिक में पढ़े थे ना? कैसे? ऐसे, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। इट सिंप्लाइज दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसलिए कट के कितना हो जाएगा? AC माइनस BD। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? AC माइनस BD
प्लस BC प्लस AD टाइम्स ऑफ आयोटा। बोलो ये नंबर रियल पार्ट हो गया, बोलो ये नंबर इमेजिनरी पार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए दो ही चीज़ की जरूरत है, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी, दोनों मिल गए। तो मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये तो पूर्वजों के द्वारा डेवलप की हुई जानकारी है। मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, Z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा ले लिया सपोज, Z2 इक्वल टू 4 + आयोटा ले लिया सपोज। आपने Z1 प्लस माइनस Z2 कर ली, जरा बोलो 2 1 4, 2 + - 6 हो जाएगा। आइयो 2 + - 4 प्लस 3 + - 1 टाइम्स ऑफ आयोटा, यही ना होगा? आंसर क्या क्या होगा प्लस के केस में? 6 प्लस एंड दूसरा क्या रहेगा? -2a बराबर। अब मल्टीप्लाई करना, अर्थात 2 + 3 आयोटा टाइम्स ऑफ 4 + आयोटा, 4 2 छक्का 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 4 2 8 होता है। ओह छक्का तो था भी नहीं, फालतू बदनाम हो गए। प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, मतलब 3 आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -3 लिखने में कोई पाप? इसमें -3 लिख दूँ ना बड़े आराम से, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू तो -3 धड़ से है, 5 हो जाएगा और 12 2 14 आयोटा। समझ गया? इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। देखना डिवीजन कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कैसे किया जाए। डिवीजन सपोज Z1 बाय Z2, बोलो Z1 क्या दिया? 2 प्लस डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा। देखो बहुत आसान है, बस एक टेक्निक इस्तेमाल करना। ये 4 प्लस आयोटा का कंजुगेट हो गया 4 माइनस आयोटा, ये ना होगा? जाना तो क्या कंजुगेट क्या होता है? तो 4 प्लस आयोटा का कंजुगेट होगा 4 माइनस आयोटा, उससे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस आयोटा और उसको डिवाइड कर दो 4 माइनस आयोटा से। इतना करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। इससे ऊपर वाला हो जाएगा 2 + 3 आयोटा टाइम्स ऑफ 4 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करो 4 2 8 प्लस 12 आयोटा -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से -3 आयोटा से डिवाइड। देखो ये a + b * a - b क्या होता है? माइनस आयोटा स्क्वायर, बोलो 8 और 12 तो 10 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, तो ये पूरा मिला +3 हो जाएगा और 8 3 कितना? आखिर प्लस 10 आयोटा डिवाइड में देखो 4 का 16 और आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस 11 + 17 एक बात ये रियल पार्ट हो गया और 10 + 17 इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्या आपको Z1 में Z2 मिल गया? समझ गया कैसे करते हैं? सिंपली क्या करना है, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना और नॉर्मल प्रोसेस से मल्टीप्लाई करना। देखो कंजुगेट क्या है, ये भी पढ़ा ही देता हूँ। कंजुगेट ऑफ Z, इफ Z इक्वल टू a + आयोटा b क्या है? तो कंजुगेट ऑफ Z को ऐसे Z बार बोलते हैं। सिंपल कंजुगेट का मतलब भी जानते होंगे आप, इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ Z। क्या बोलेंगे? कंजुगेट ऑफ Z। तो Z बार की वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन बदल दो। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? b के बदले क्या लिख दो? -b, क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा। समझ गए बात? ये कंजुगेट होते हैं। अब देखो फैक्ट्स ऑफ आयोटा, फैक्ट्स ऑफ आयोटा देखना जरा। आयोटा पावर 1 कितना? आयोटा आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 3 देखो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा हो जाएगा ये, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो क्या और आयोटा पावर 4 फिर से आयोटा पावर 5
आयोटा पावर 5 का मतलब है आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा पावर 4 into आयोटा, that is 1 into आयोटा. आयोटा है आयोटा पावर 6 बेटा, आयोटा पावर 6 का मतलब आयोटा पावर 4 into आयोटा पावर 2, और आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, into आयोटा पावर 2 कितना होता है -1, तो 1 into -1 क्या होता है आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 4 into आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 ही होता है, तो आयोटा पावर 3 ही लिखना है, आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 8 आयोटा पावर 4 into आयोटा पावर 4 1 आ जाएगा. साइक्लिक जानते, साइक्लिक क्या होता है? कोई एक ही ग्रुप अगर बार बार अगर हो साइक्लिक बोलते हैं. देखो यही ग्रुप बार बार अगर होता है, जब भी आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल रहेगा वैल्यू क्या आएगा, और अगर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा रहेगा वैल्यू क्या आएगा, अगर 4 के मल्टीपल 2 ज्यादा और 4 के मल्टीपल 3 ज्यादा, और 4 के मल्टीपल से 4 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 4 ज्यादा रखोगे फिर से 4 का एक मल्टीपल आएगा, तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगा. इतना बात ये साइक्लिक प्रोसेस डील करना जानते हैं. ओके, तो हमें क्या करना होगा, टू फाइंड आयोटा पावर n, इस आयोटा पावर n को कन्वर्ट करते हैं 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर. जैसे आयोटा पावर आपको 21 दिया, तो ये आयोटा पावर 20 प्लस 1 है, कोई भी 4 का मल्टीपल प्लस 1, क्या ये आयोटा पावर 1 के ही बराबर है, क्योंकि आयोटा पावर 4 का मल्टीपल तो हमेशा 1 ही आ जाएगा, और आयोटा पावर 1 कितना होता है आयोटा, तो कन्वर्ट किस पे करना है 4 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर. तो ये देखो आयोटा पावर 4 का मल्टीपल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 into आयोटा पावर रिमाइंडर, कुल मिला के आयोटा पावर रिमाइंडर की रहेगी. रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 या 2 या 3, ये होता है. तो आपने आयोटा का हायर पावर कैसे निकाला, ये चीज मिटा दो फिर दो. क्वेश्चन देखो, आयोटा पावर टेलर्स पावर प्लस आयोटा पावर 1385 जो भी है, प्लस आयोटा पावर 1131 प्लस आयोटा पावर 3157 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 88 प्लस आयोटा पावर 98. आयोटा पावर 1352 4 का मल्टीपल है क्या, सोचो. यस है. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं. मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए. इसकी वैल्यू क्या है बाबड़े -1 है वो 13 से 56 में होगा 4 से डिविजन, उससे 2 ज्यादा है, तो अगर 2 आता तो क्या आता है -1. अगला वाला क्या आएगा -1. ये कैसी है माइनस आयोटा. तीन ज्यादा है ना, माइनस आयोटा. माइनस आयोटा, और ये एक ज्यादा तो क्या होता है आयोटा. खुचा 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 डिवाइडेड बाय व्हाट, कुछ भी कैलकुलेट कर लेते हैं. आयोटा पावर 88 4 का मल्टीपल है 1. 98 महाराष्ट्र में 99 जीरो हो जाएगा. आएगा ऐसे देखो, R from 1 to 100 आयोटा पावर R का सम चाहिए. देखो कैसे करेंगे, ये क्या लिखा है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब
4 प्लस आइटा पावर 5 प्लस आइटा पावर 6 प्लस आइटा पावर 7 आइटा पावर 8 डॉट डॉट। सबसे बाद में आइटा पावर क्या है 100 और उससे पहले 99 और उससे पहले 98 उससे पहले 97 यही ना यस सर ऐसे ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा आइटा क्यू और आइटा एक दूसरे में नेगेटिव होता है क्या Yes. ये इसको ऐसे ऐसे काट दे और ये इसको ऐसे ऐसे काट दे सम कितना हो गया 0. कितना सम हो गया 0. तो इसका भी सम वही होगा क्योंकि ये ग्रुप सेम ही है तो बता देता हूँ कि अगर आयोटा का कोई चार कंजुगेटिव पावर का सम निकालना हो तो वैल्यू 0 आता है ये चार कंजुगेटिव है क्या Yes. ये देखो कंजुगेटिव है तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0. सबका सम क्या आ जाएगा 0 पूरे का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. आंसर क्या हो गया 0. समझ गए बात देखो आइटा पावर m प्लस r स्टार्टिंग एट 0 एंडिंग एट 3 इसका समेशन चाहिए आइटा पावर m प्लस m हो जाएगा पहले तो फिर आइटा पावर m प्लस 1 हो जाएगा फिर आइटा पावर m प्लस And 2. फिर आइटा पावर m प्लस 3. देखो जरा क्या सब में आइटा पावर m है कौन आ जाएगा क्या आ जाएगा ये 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा इस सब का सम कितना होगा 0 टू एनीथिंग 0. तो कोई भी चार कंजुगेटिव पावर रहेगा आइटा का उसे जोड़ना होगा तो वैल्यू क्या आएगा 0 याद रखना ये रिजल्ट इस रिजल्ट में क्वेश्चन आए थे जेईई में